वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ सुर की वो हस्ती जिसका नाम ही सुरेश है। सुरों का ईश। मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली सुरेश वाडकर साहब की। पद्मश्री सुरेश वाडकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी मेरे बहुत ही बढ़िया दोस्तों को और मेरी ऑडियंसिस को मेरी बहुत नमस्कार। पंडित जी, मुझे लगता है आपके माँ बाप ने आपका नाम बहुत ही सोच समझ के रखा बचपन में, सुरेश। सुरों ये का तो ईश। कहाँ बेचारे को मालूम था ये कि ये इस तरह का कुछ होगा। उन्होंने हमारे इधर जैसे वो बोलते हैं ना कि जो नावरस नाव, जो आपकी कुंडली में टाइम के हिसाब से जो अक्षर आता है उस हिसाब से नाम रखा जाता है। वैसे मेरा हरिश्चंद्र नाम था। अच्छा। हाँ, मगर उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसको सुरेश बोलेंगे, तो सुरेश हो गया। वो मराठी में बोलते हैं ना, सब सगळं योगा योगा ने होता। वो योग थे कि सुरेश आना था ये फिल्म इंडस्ट्री में। जी जी जी। तो पंडित जी, मतलब आपने अभी तक मतलब इतने गाने गाए हैं, और मतलब जब आपकी आवाज आती है तो वो खाली सुर अपने आप आपको ट्रांस में ले जाता है। हर गाने के साथ वो ऐसा मजा आ जाता है सुन के। कोशिश करता हूँ। ये तो सब आप लोग हैं जो इसको पसंद करते हैं, और बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे नसीब में बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे गाने दिए। और मेरी माई बाप जो है सुनने वाले, मेरे श्रोतागण, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। मेरा कुछ तो नहीं। मतलब निश्चित ही माता पिता का आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद के साथ साथ आपकी जो तपस्या है उसको भी सलाम करते हैं लोग। लेकिन लेकिन मतलब दर्शकों के दिलों पे आप राज करते हैं। सुरेश वाडकर बोले तो अपने आप सुर आ जाते हैं सामने। ऐसे में अब आपने एक नया चैनल शुरू करने का मन बनाया यूट्यूब पे। ये क्या विचार था? आप क्यों आपने ये शुरू किया? देखिए ना, इस इतने सालों से मैं गा रहा हूँ, फिल्मों में गा रहा हूँ, हिंदी, मराठी, पंजाबी, ओडिया, बंगाली, गुजराती, एटलीस्ट 13-14 लैंग्वेजेस में मैंने फिल्मों में गाने गाए हैं। और मैंने सोचा कि फिल्म में गाना तो है ही, मगर जो ओरिजिनल अपनी तरफ से कोई गाने अगर मैं करना चाहता हूँ या देना चाहता हूँ, अदर देन द फिल्म सॉन्ग्स, तो मैं लोगों तक कैसे पहुँचूँ। इस विचार से मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों नहीं मैं यूट्यूब का मेरा अपना चैनल, जैसे सुरेश वाडकर भक्ति के नाम से मैं शुरू करूं, ताकि मैं मेरी इच्छा से या जितने भी ओरिजिनल कंपोजिशंस बन सकती है या ओरिजिनल गाने मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूं, तो इससे बड़ा तो माध्यम हो ही नहीं सकता है। और स्पेशली पिछले 2 साल से देखिए, सारा काम बंद है। रिकॉर्डिंग्स कहिए, कॉन्सर्ट्स कहिए, सारे भारतवर्ष में, भारत से बाहर भी कॉन्सर्ट्स के लिए जाया करते थे, अभी वो सब कुछ बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि चूँकि घर में स्टूडियो भी है, हम लोग वॉइस कल्चर स्टूडियो है हमारा, ताकि बच्चों के काम भी आता है मेरे स्टूडेंट्स के, तो मैं क्यों नहीं ओरिजिनल गाने रिकॉर्ड करूं और मैं लोगों की सेवा में। तो ये भक्ति संगीत जो है मेरा बहुत पसंदीदा, मेरा ये जॉनर है। क्लासिक तो है ही, भक्ति फिल्म संगीत तो है ही, मगर ये चैनल खोल के मैं ओरिजिनल गाने उसके ऊपर लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे डाल दूं,
इसी मकसद से मैंने ये सोचा, और आज उसका शुरुआत हो रही। औपचारिक शुरुआत हो रही है हनुमान जयंती के दिन। ये एक हिंदी में कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अगर हम आपसे बहुत पहले कहते कि आप अपना ऐसा कुछ सिंगल कीजिए तो आप बोलते कि मैं फिल्मों में व्यस्त हूँ, लेकिन अब कर्म धर्म संयोग ऐसा है कि ये वरदान हमको वैसे ही मिल गया कि सुरेश वाडकर के गाने हम ऐसे सुन सकते हैं, हम नए नए। चाबी साहब, ये बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, क्योंकि अभी तक कॉन्सर्ट्स में, अपनी फिल्म्स रिकॉर्डिंग्स में, और मेरी संस्था जो है आजीवासन, इसके कामों में हम लोग हमेशा व्यस्त रहे, और नए नए बच्चों को तैयार करना, हमारे नई पीढ़ी को तैयार करना, इसी काम में हम लोग लगे हुए थे। तो इसका ध्यान थोड़ा समझ लीजिए नहीं आया था, मगर अभी सोचता हूँ कि मैं ये काम क्यों नहीं किया जाए। मेरे जो तैयार हो रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं, साथ में अच्छे कंपोजर्स भी हैं उसमें। जैसे कि आज का जो गाना हमने हनुमान जी का, वो हमारा स्टूडेंट ही है पद्मनाभ, तो उसने ये कंपोज किया हुआ है, और इतना खूबसूरत कंपोज किया है। तो मेरे स्टूडेंट्स भी कंपोज करते हैं, उनके भी गाने में गाता रहता हूँ, तो वो मैं भक्ति संगीत के मेरे चैनल में डाल दूँ, और मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं गवाऊँ। वो खुद कंपोज भी करते हैं, तो इस आजीवासन भक्ति चैनल पे मैं उनको भी प्रमोट करूं, क्योंकि ये मेरा ही धर्म बनता है एज अ गुरु। मेरे शिष्यों को भी आगे बढ़ाना, ये भी मेरा और मेरे आजीवासन का काम है। और आजीवासन साउंड्स में जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस है, जो बाहर की, जो जैसे गज़ल है या सूफी है या गीत है, तो इस तरह के जो जॉनर्स है, वो भी जो मेरे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, या बाहर के भी जो बच्चे हैं जो गाना चाहते हैं, उनका भी हम लोग इसमें प्रमोट कर सकते हैं। सुरेश वाडकर, जब आपने आजीवासन शुरू किया, सुरेश वाडकर एक ऐसा नाम था कि वो आज भी उतना ही, लेकिन उस समय आप प्रोफेशनली बहुत ज्यादा एंगेज थे, प्रोफेशनली बहुत सारे गाने गा रहे थे, और मुझे लगता है कि फिल्म संगीत का आप पहला नाम हो जिन्होंने इस ट्रेनिंग पे ध्यान दिया। जी। तो वो क्या विचार था कि यार, क्योंकि वो एक करियर आपका बहुत बूम पे था उस समय, आप सारे मैक्सिमम गाने गा रहे थे, और आपने सोचा कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग स्कूल भी साथ ही साथ करना है। नहीं, ये तो मेरा परम कर्तव्य था कि गुरुजी की ये परंपरा, गुरुजी का ये गुरुष्य का जो कंसेप्ट है, वो हम लोग इसको आगे ले जाएं। तो मेरी बड़ी बहन प्रेम वसंत, मैंने, और मेरे टाइम के जो भी मेरे गुरु भाई बहन थे, हम सब लोगों ने ये शुरू किया। हम नहीं करते तो कौन करता। और उन्होंने जो इतना खजाना, इतना बड़ा असासा हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो वो लोगों तक और लोगों तक और से और लोगों तक भी किस तरह पहुँचे, तो शिक्षा ही माध्यम है उसका। तो मेरे गुरुजी के जाने के बाद आजीवासन संस्था जो हम लोगों ने आगे बढ़ाने की, हमने उसको सींचा, उस पेड़ को, ये सारा, ये जो पेड़ अभी बना हुआ है, ये उसी का सारा स्वरूप है, उसका फल है। और मेरे गुरुजी के दोस्त थे वीसप आगे, उन्होंने कहा कि तुम, ये गुरुजी की परंपरा अभी तुम्हारे ऊपर है, तुमने आगे ले जाना है। तुम भले, तुम्हारा अभी नाम है, फिल्मों में गा रहा हूँ, मगर ये काम भी तो तुमने ही करना है। और ये बात मेरे बिल्कुल दिल पे लगी कि कहाँ कश्मीर से आए, हम बच्चों को
गाना सिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया। तो ये संस्था आगे चलाना हमारा परम कर्तव्य है। इट इज़ अवर प्राइमोस्ट ड्यूटी। तो इस तरह ये फिर ये जगह मिली, फिर इसके ऊपर ये भवन बना है अभी आजीवासन, और यहाँ हजारों स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं गाना। मुझे 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 बिल्कुल याद है पंडित जी की जब उस दौर में, क्योंकि वो एक दौर खत्म हो गया था जब म्यूजिक डायरेक्टर के साथ रह रहे के संगीतकार बन जाता था, गायक बन जाता था। एक कारपोरेट और एक इंडस्ट्री की तरफ फिल्म इंडस्ट्री बढ़ रही थी, और बच्चों को रास्ता नहीं मिल रहा था। और उस समय आपने वो आजीवासन उनको तोहफे के रूप में दिया कि आप यहाँ आके सीख सकते हैं, उसके विद्या के गुण सीख सकते हैं, बारीकियां सीख सकते हैं। ये तो ये मतलब जब लोगों को पता चला कि सुरेश वाडकर का ये स्कूल है, तो लोग आने लगे, स्टूडेंट्स भेजने लगे। क्योंकि जिस तरह से मैंने ये शिक्षा पाई है मेरे गुरुजी से, मेरी बड़ी बहन से, तो मुझे मालूम है कि ये बहुत सीरियस काम है। ये ऐसा नहीं है कि भाई, और जिसने गाना करना है उसने उसको खाली हॉबी के तौर पे नहीं लेना चाहिए, उसको जीना चाहिए, अपनी जिंदगी में उसको उतारना चाहिए, तभी गाना बजाना आता है। और यही हमने गाने बजाना की शिक्षा के साथ साथ ये भी हमने हमारे स्टूडेंट्स को शिक्षा दी है कि इसको तुमने कैसे सीरियस लेना है, ये भी शिक्षा हमने देनी है। अच्छा, कल को उन्होंने प्लेबैक सिंगर बनना है, और सबको प्लेबैक सिंगर बनना पॉसिबल नहीं है, हाँ? सबको ही प्लेबैक सिंगिंग का चांस मिलेगा, ये कोई रूल तो है नहीं। मगर एक अच्छा गाने वाला, एक अच्छा टीचर तो बन सकता है, जो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, अपनी जिंदगी गाने बजाने से चला सकता है, अपना घर संसार चला सकता है। कितनी सारी बातें इकट्ठी हो जाती इसमें। सही बात। ये मतलब ऊपर वाले की परम आशीर्वाद लगते हैं इसमें कि आपकी जो कला है उससे आप आजीविका चलाएं। बिल्कुल। और मेरे हमेशा गुरुजी कहा करते थे कि कोई भी गाना बजाने वाला कभी भूखा नहीं मर सकता अगर वो सही रास्ते पे चले। सरस्वती माँ किसी को भूखा नहीं मारती। बहुत बढ़िया है, बहुत ही सही बात आपने की। तो पंडित जी अभी मतलब सुरेश वाडकर भक्ति आपने आज शुरू किया है, अब इसमें मतलब क्या किस तरह का प्लानिंग आप कर रहे हैं? रोज डालेंगे, महीने में डालेंगे, किस तरह से गाने हम सुनने मिलेंगे आपके हमको? मैं हो सकता है रोज भी डाल दूं, हो सकता है 2 दिन में डाल दूं, हो सकता है हफ्ते में डाल दूं। मगर मंत्र हैं हमारे इधर, मंत्रों का इतना लोगों की पसंद इतना आते हैं। मेरे मैक्सिमम मंत्र मैंने गाए हुए हैं जो लोग सुनते हैं। हमारे जो करोड़ों परिवार है, खासकर महाराष्ट्रियन, सुरेश वाडकर के बिना हमारे यहाँ गणपति बैठ ही नहीं सकते। लगता ही नहीं कि गणपति बैठे। तो उसी तरह का काम, जैसे वो मंत्र है, जैसे अभंग है, भक्ति गीत है, या आप कह सकते हैं कि इतने सारे संत पुरुष हुए हैं हमारे इधर। तुकाराम महाराज है, ज्ञानेश्वर जी है, रामदास स्वामी जी है। जैसे कि आज का जो हनुमान जी का जो मैंने गाया, वो 1700 ईस्वी में जो हमारे रामदास जी, संत रामदास जी हुए, उनका लिखा हुआ ये स्क्रिप्ट है जो मैंने गाया हुआ है। तो इसी तरह का काम होगा, भक्ति संगीत होगा, हिंदी में होगा, मराठी में होगा,
और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये हो सकता है। जैसे साईं बाबा के कॉम्बिनेशन भजन अच्छा है, हो आपको लगे तो वो हो सकता है। साईं बाबा के भजन है, वैष्णो माता के भजन है। तो हमारे इधर तो 33 कोटि देव हैं, 33 करोड़ देव हैं। तो 33 करोड़ तो नहीं कर सकता हूँ इस जन्म में, मगर जितने भी हो मैक्सिमम उतने में करूँगा, और लोगों की सेवा में मैं देता रहूँगा, उनका आशीर्वाद लेता रहूँगा। यही हमारा इसमें प्लानिंग है। अभी देखते हैं कैसे कैसे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेरे पास ऊपर वाले के आशीर्वाद से, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से सारा है। रिकॉर्डिंग सिस्टम है, म्यूजिशंस है घर में ही। मेरी बेटी बहुत अच्छा सितार बजाती है, गाती भी बहुत अच्छा है। तो ये लोग भी गाएंगे बजाएंगे, मेरे स्टूडेंट्स भी गाएंगे बजाएंगे, और बाहर से भी जो गाने बजाने वाले लोग हैं उनका भी जो किया हुआ काम है उसको भी हम लोग प्रमोट करेंगे। तो मैं सारे भारतवर्ष को, सारी दुनिया को ये अपील करना चाहता हूँ कि जिसने भी हमारे थ्रू गाना है तो हमको ज़रूर कांटेक्ट करें। तो वो तरीका क्या होगा पंडित जी आपसे कांटेक्ट करने का? क्या अगर मान लीजिए मैं इंदौर में बैठा हूँ या मेरठ में बैठा हूँ, मैं आपको अप्रोच कैसे करूंगा? ajivasan.com पे आप कनेक्ट करिए खुद को, तो आपको सब पूरी उसमें इंफॉर्मेशंस मिल जाएगी। और यही है कि जिसने करना है वो शुरू में थोड़ा गाना भेजना पड़ेगा उनको, ताकि थोड़ा उनको सुन के हम लोग उसको फाइनल करें। मगर जो भी होनहार प्रॉमिसिंग बच्चा है या गाने वाला है, उनको हम लोग हमारे आजीवासन साउंड से ज़रूर प्रमोट करेंगे। क्या पंडित जी, मतलब आपके चाहने वाले जो होंगे अभी तक मुझे गाली दे रहे होंगे कि पंडित जी सामने और अभी तक सुर नहीं छिड़े, तो ये इंटरव्यू ठीक नहीं कर रहा है। तो क्या सुनाऊं आपको? अरे आप जो सुना है वो हमारे लिए। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। चलिए पंडित जी, हम सुरेश वाडकर भक्ति और आजीवासन भक्ति का इंतजार करेंगे नए गाने अपलोड होने का। फिलहाल आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और धन्यवाद। ऐसे ही सभी पर संगीत बरसाते रहे और हम सबको